जिस जबान पर गाली होगी वो जबान महबूब कैसे हो सकती है? क्योंकि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी मुसलमान को गाली दी मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमे तैयबा नहीं आ सकता, नहीं आएगा मौत के वक्त। मेरी माएँ और बहनें मौजूद है, कितनी गंदी गंदी गालियां औरतें अपनी बेटियों को देती है। वो गालियां देकर माइक पे दिखाने का वक्त नहीं है, लेकिन सब समझते हैं कि हमारा माशरा किधर जा रहा है, हमारा शहर किधर जा रहा है, हमारे मोहल्ले किधर जा रहे हैं। गाली सीखने के लिए हमारे बच्चों को गंदगी के अड्डों पे जाने की जरूरत नहीं है। बाप इतनी गंदी गाली देता है कि अगर हाथ में, शरीफ आदमी के हाथ में लुकमा हो तो मुंह में ना जा सके। अल्लाह जानता है, मैं सच्ची सच्ची बात करूं आपके सामने। एक मरतबा मैं रास्ते से जा रहा था, किसी मोहल्ले से, मोहल्ले का नाम नहीं लूंगा, किसी बच्चे ने इतनी गंदी गाली दी, इतनी गंदी गाली दी। मैं दावत में जा रहा था, मैं खाना नहीं खा सका, मुझे बड़ा सदमा हुआ। और मैंने कई बरसों के बाद गाली सुनी थी तो मेरा बदन लरस गया। ऐसी गंदी गाली, किसी को कुत्ता बिल्ला कह दो ना, ये गाली है इस्लाम में। यानी किसी इंसान को कुत्ता बिल्ला कह दिया, ये गाली है। ऐसी गाली देने वाले की जबान पे कलमा नहीं आएगा। जो माँ बहन तोलते उनकी जबान पे कलमा कब आएगा? मैं तो नमाजियों को भी गाली देते देख रहा हूं, हमारे यहाँ माशरे के अंदर हाजियों को भी गाली देते देख रहा हूं, दीनदारों को भी गाली देते हो। गाली देते क्यों हो? इस्लाम में गाली नहीं है। एक साहब ने एक सहाबी को गाली दी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब गाली क्या थी भाई? मैं वो गाली आपके सामने बयान करूं, आपको हैरत होगी क्या गाली थी। एक साहब ने एक सहाबी को कहा, ओ खतना करने वाली के बेटे। गौर कीजिए, ये गाली है, इस्लाम में गाली है ये, है ना। लेकिन इबरत के लिए कह रहा हूं, जिन्होंने कहा था मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं कि ये गाली है। लेकिन गाली की जो तारीफ है वो ये है कि किसी को उसकी अजमत से गिरा करके कहना ये गाली है। जैसे इंसान को बंदर का तो गाली हो गई, इंसान को कुत्ता का तो गाली हो गई, इंसान को सूअर का तो गाली हो गई। लेकिन अगर सूअर को सूअर का तो गाली नहीं होगी। इसका मतलब मनसब से किसी को हटा दिया तो ये गाली। इस माना में मैं कह रहा हूं, मेरी बात याद रखना। ओके, एक साहब ने, बुजुर्ग ने एक साहब को गाली दी इस एतबार से, उनका मनसब वो नहीं, जाहिर सी बात है मनसब सहाबियत, फिर मनसब सहाबियत है, विलायत और कुतबियत सब नीचे रह जाती है, सहाबियत वो मनसब है। अरे क्या मनसब है सहाबियत का? मनसब क्या है? अल्लाह अकबर, क्या मर्तबा है असहाब का। मेरे भाइयों, जिन्होंने अपनी माथे की आंखों से रसूलुल्लाह को एक नजर देखा वो सहाबी हो गए, और आका ने फरमाया उन पर जहन्नम की आग हराम हो गई। और उनमें इतना असर पैदा हो गया कि अब उनको भी जो ईमान की हालत में देख ले उस पर भी जहन्नम हराम हो। यानी सहाबा की जियारत भी जहन्नम से बचाने वाली है। ये सहाबा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। हाय हाय। और एक बात यहां याद आ गई, और हजरत आरिफ रूमी कहते हैं, यक सात सोहबते बा औलिया। आरिफ रूमी कहते हैं, यक सात सोहबते बा औलिया बेहतरज सद साला ताअत बेरिया। एक लम्हा वली की सोहबत में जो बैठ गया उसको 100 साल की ताअते बेरिया से ज्यादा सवाब अता किया जाता है। भाइयों, जो वली के साथ एक सेकंड बैठ जाए 100 साल की इबादत नहीं, इताअते बेरिया जो 100 साल की है उससे ज्यादा उसको अजर अता किया जाता है। अरे वली क्या है? नबी की नालैन पर जो मिट्टी बैठी हुई है उसके बराबर भी औलिया अपने आप को नहीं समझते। जब वली के साथ बैठने वाले का ये मकाम है बेहतर सद साला ताअत बेरिया, तब उस सिद्दीक अकबर का मकाम मैं कैसे बयान करूं जो रसूलुल्लाह के साथ बैठा करते थे। और सिर्फ बैठा नहीं करते थे बल्कि वो तो आज भी मुस्तफा के साथ लेटे हुए हैं। अरे वली के साथ जो बैठ जाए उसका ये मर्तबा है, जो मुस्तफा जाने रहमत के साथ क़यामत तक लेट जाए उसका मर्तबा कौन बयान कर? ये वो लोग हैं। तो एक बुजुर्ग ने कह दिया, ओ खतना करने वाली के
बेटे। उन्होंने हुजूर से शिकायत कर दी। आका ने जवाब किया थे, जाहिलियत के दौर की आदतें तुम में अब भी मौजूद है। यानी गाली देना यह मुसलमान का काम नहीं है, क्योंकि जाहिलियत के दौर से मुराद अनपढ़ नहीं लिया जाता। जाहिलियत के दौर से मुराद आलम कुफ्र लिया जाता है? तो आका ने क्या फरमाया, दौरे जाहिलियत यानी कुफ्र के जमाने में जो लोग गंदे काम करते थे वो अभी भी तुम लोगों के अंदर बाकी है। गाली देना, ये गाली देना मोमिन की शान, मोमिन गाली नहीं देता, मोमिन की शान ही नहीं। और जो गाली दे मोमिन होकर, उसकी जबान पे कलमे तैयबा मरते वक्त जारी नहीं होता। अपना नुकसान है। बच्चों को गाली मत दो, सुधरो, सौरो, तकरीरें सुनते हो बदलते नहीं, भीड़ इकट्ठा करते हो तब्दील नहीं होते हो, बदलो, क्योंकि कब्र में जाना है, मरना है। और मरते वक्त जिसकी जबान पे कलिमा नहीं आएगा उससे बढ़ करके बदनसीब कौन होगा? जो कलमे के बगैर मरे, जो कलमे से महरूम रह जाए, जो माज़अल्लाह कुफ्र पर मरे, उससे बढ़कर बदनसीब कौन होगा? मेरे भाइयों, ईमान पर जाने की फिक्र करो, कलमे को पढ़ते पढ़ते जाने की फिक्र करो। बल्कि यह भी याद रखना, आजकल तो लोगों का तकिया कलाम है, वो सबको गाली दे दे कर ही बात करते हैं, और लोग कहते हैं फुला का तकिया कलाम गाली है। याद रखना,